हम चाहते हैं कि हमारी जो सुरक्षा है, ये विपक्ष ने कांग्रेस सपा बसपा आरएलडी ने छीना है, तो हमने उन्हें हटाया सत्ता से। तो आज के दिन में हम लोगों को संविधान वाला आरक्षण चाहिए, पैमान वाला नहीं। सही को पॉलिटिकल का और फादर ऑफ फिशरमैन की अगर उपाधि देते तो मेरी जिम्मेदारी बनती थी पूरे देश के मछुआरों के साथ अगर कहीं अन्याय हो रहा तो मैं खड़ा रहूँगा। कि अपनी संख्या तो पौआ इकट्ठा करके झुआवर बना रहे हो, दिखा रहे हो हमारी, और जो झुआवर वोट है निषाद उसे 10 मिल जाए। चलो अब झुआ भर को पौआ बना दिया, यहाँ पौआ पियो, हमें वोट देते रहो। तो हमारी पार्टी अगर लोकसभा में जाएगी अपनी सिम्बल से, तभी तो अगली सीट पर बैठेगी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 2024 का होने वाला लोकसभा चुनाव में लगभग 5.5 महीने हैं। हर पार्टी अपना दमखम दिखा रही है। वहीं निषाद पार्टी की बात करें तो लगातार कई सारी ऐसी बातें कर रही है जिस पे ग्राउंड स्तर पर निषाद जो समुदाय है उनकी लाभ की बात हो रही है। हमारे साथ इस समय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं संजय निषाद जी। बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव की जो तैयारी हो रही उसको लेकर के निषाद पार्टी किस तरीके का स्टैंड अभी तक? हम तो चाह रहे हैं कि भाई हमको 50 साल तक अनुसूचित जाति में गिना गया, वो अनुसूचित जाति की सुरक्षा मिली, सुरक्षित सीटों पर हम चुनाव लड़ें। हम चाहते हैं कि हमारी जो सुरक्षा है, ये विपक्ष ने कांग्रेस सपा बसपा आरएलडी ने छीना है, तो हमने उन्हें हटाया सत्ता से। तो कम से कम अब सुरक्षा मिल जाए और निषादों को सुरक्षित सीट से लड़ाया जाए, क्योंकि राज्यपाल ने हमें पिछड़े से निकाल रखा उत्तर प्रदेश में। और दिल्ली में आरजीआई ने भी मान लिया कि केवट मल्ला मझवार है। माननीय योगी जी के पत्र के अनुसार मैं धन्यवाद दूंगा उन्हें। आरजीआई ने 18/2022 को उन्हें कह दिया नहीं केवट मल्ला मझवार है, ये हमारे यहाँ अनुसूचित जात का हकदार है। 1961 में उनकी गिनती हुई थी। जब 1961 में हम 70 लाख थे और हमें ओबीसी में बिना किसी पार्लियामेंट के आर्डर के, बिना किसी संविधान के अनुसार, विधान के अनुसार और राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन के अनुसार, आरजीआई के अनुसार हम अनुसूचित में हैं। और 1931 से 91 तक अनुसूचित में थे। मेरे नाम को वही सीट में डालना ही गलत है, गैर संवैधानिक। तो उसको राज्यपाल ने निकाल रखा है 31 दिसंबर 2016 को कि नहीं केवट मल्ला कश्यप कहार भंगर रेखवार बातल है, ये अनुसूचित पिछड़े में नहीं गिने जाएंगे, नहीं है। और अनुसूचित है, उनके पास पावर धारा 13 में पब्लिक सर्विस कमीशन रिजर्वेशन ओबीसी है, मतलब SC/ST 1994 धारा 13 में। तो राज्यपाल ने गजट करके निकाल दिया। तो आज के दिन में हम लोगों को संविधान वाला आरक्षण चाहिए, पैमान वाला नहीं। संविधान वाली गिनती चाहिए, पैमान वाला नहीं। इसके लिए हम लोग 15 तारीख से एक महाजन संपर्क अभियान जो हम जागरूक करने जा रहे हैं, पर्दाफाश रैली। निषाद समुदाय ने आपको पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि दे रखी है। बिहार की जातीय जनगणना होती है तो उससे आप नाराज क्यों हैं? ऐसी बातें हो रही कि नाराजगी है जातीय जनगणना। किसी को पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की अगर उपाधि देते तो मेरी जिम्मेदारी बनती थी पूरे देश के मछुआरों के साथ अगर कहीं अन्याय हो रहा तो मैं खड़ा रहूँ ना। अगर अन्याय है ना कि बिहार जो है बंगाल का एक पार्ट है। जब देश आज़ाद हुआ तो बंगाल के साथ था। बंगाल में हम अनुसूचित जाति की सूची में केवट मल्ला बिन, और जब बिहार अलग हुआ तो पन्ना कहाँ गायब हो गया। और जब सरकार ने इनको अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध करने के लिए केंद्र से भेजा, तो केंद्र से हम अनुसूचित जात हैं तो प्रदेश में हमें ओबीसी में क्यों गिन रहे हो। और दूसरी बात ये जो फ्रॉड वाली गिनती हुई है, नहीं होनी चाहिए। अपनी गिनती जो है एग्रीकल्चर मैन है, उसमें कुर्मी पटेल जो है, मल जो है, चौधरी वर्मा एक में गिनेंगे, इधर यादव जो है, ग्वाल है, नरोड़ है, ये चरवाहा एक में गिनेंगे। ये अपनी संख्या तो पौआ इकट्ठा करके झुआवर बना रहे हो, दिखा रहे हो हमारी संख्या। और जो झुआवर वोट है निषाद उसे 10 केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धिवर रेखवार बातम तुरैयार नुनिया पर ये जो है माझी मझवार, इनको जो है आप 10 दिखा दे रहे हैं। जैसे नोनिया कोई आज टिकट लेने, अरे कहें तुम्हारा तो 2000 वोट है, 5000, चलो अब झुआ भर को पौआ बना दिया, यहाँ पौआ पियो, हमें वोट देते रहो। तो ये राजनीति है, हमारे साथ समाज के साथ अन्याय है। हम कह रहे हैं आज के दिन में ये कहाँ गिने जाएंगे। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी का में हमारे लोगों ने अंग्रेजों को मार भगाया है। अंग्रेजों ने हमें क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था, 74 प्रकार का रिजर्वेशन देने, तो हमें पिछड़े में डालकर मेरी सुरक्षा क्यों छीनेंगे। हम जब लोकसभा सुरक्षित लड़ते थे, विधानसभा राज्यसभा विधान परिषद सुरक्षित सीट पर हमारे लोग लड़ते थे चुनाव, तो हमें संवैधानिक सुरक्षा मिली थी ना, हमारी नौकरी सुरक्षित थी। आज के दिन में रामचरित्र निषाद नहीं लड़े थे मछली शहर से। तो मेरी सुरक्षा छीनने वालों, अगर मेरी छीने इसलिए कि पिछले में गिनती करा रहे, हमारी गिनती अनुसूचित में होती रहे तो अनुसूचित में गिनती होनी चाहिए जैसे पहले होती है।
50 साल तक हो रही थी, फिर हो रही थी। इसीलिए मैं इन लोगों को हराने की व्यवस्था कर रहा हूँ कि पहले इन्हें हटाओ जो तुम्हारी सुरक्षा छीनने वाले हैं, तुम्हारा हिस्सा छीनने वाले हैं, और मोदी जी योगी को भी एहसास कराओ कि हम आपको वोट देने वाले हैं। जिस तरीके से अपर कास्ट और महिलाओं ने एहसास कराया, आरक्षण पाया, और उसका विपक्ष ने भी साथ दिया। वैसे जब विपक्ष को हराओगे और मोदी को जिता के एहसास कराओगे तो ये सारे लोग आरक्षण के मुद्दे पर हमारा साथ दे देंगे और आपका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। आप मोदी जी को जिताने की बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में थोड़ी सी हलचल कुछ अलग सी चल रही है कि आप अपनी पार्टी पे, अपने सिंबल पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अपनी पार्टी के सिंबल पे। क्या है ये पूरा माजरा? क्या राजनीतिक गलियारों में जो बातें चल रही, क्या सही है या ये अफवाह चल रही है? यार, मैं सहयोगी दल हूँ और 2017 में मेरा एक विधायक अपने सिंबल पर, 2022 में हमारी विधायक 11 हैं। तो हम कहते हैं वकालत है ना, हम वकील हैं, मोदी तक वकालत करते हैं। एक लोकसभा में अदालत है, लोकसभा में जहाँ न्याय होता है, न्याय लेने के लिए वहाँ खड़ा होना पड़ेगा। तो हमारी पार्टी अगर लोकसभा में जाएगी अपने सिंबल से, तभी तो अगली सीट पर बैठेगी। हमने इसके लिए, जिस मुद्दे के लिए गई है, वकालत करेगी। राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में अगर 7 पार्टी है तो लोकसभा में भी 7 पार्टी अपने सिंबल पर जाए। 37 सीटों पे मजबूती की बात होती है, आपकी मजबूती है ज़बरदस्त। क्या 37 सीटों में फाइट करने की बात करेंगे? आज के दिन में मित्र का काम है जीत दिलाना। अगर त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया और निषाद राज ने सेना देकर जीत दर्ज कराई थी, सीट के लिए थोड़ी करे। उसी तरीके से हम ये 37 सीटें हमारी मछुआ बाउट 3.5 लाख से ज़्यादा वोट है, बाकी पर भी हम 1.5 लाख 2 लाख है। तो ये हम एनडीए के पार्ट हैं और एनडीए को जिताने की जिम्मेदारी लेते हैं, ये मेरा कहने का मतलब है। और बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी जहाँ देगी वहाँ चुनाव लड़ेंगे और जीत के जाएंगे। हम लोग 330 पार एनडीए की सरकार है, 39 पार्टी इकट्ठी हुई है मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री बनाने। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी जी को साफ तौर से बड़ा भाई कहा है, तो जो सारी बातें जो राजनीतिक गलियारों में हो रही उसको भी नकारा है। और दूसरी चीज़, जो बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के जो बातचीत हुई, वो नाराज़गी है कहीं ना कहीं, क्योंकि निषाद समुदाय को जिस तरीके से वहाँ पर परसेंटेज आरक्षण दिया गया, उसको लेकर के भी यहाँ पे गहमा गहमी जिस तरीके लगातार बनी हुई, उस पर भी हमारी बातचीत हुई। कैसी लगी आपको पूरी रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।